आइए दोस्तों, मैथ का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो पाइनोस एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि वे संख्या जो वस्तु को गिनने में काम आती हैं उन्हें आपका प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट कोई संख्या होती नहीं है, इसलिए इनफाइनाइट यहाँ लिखा नहीं गया। दूसरी संख्या होती है पूर्ण संख्या, जिसे अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। और इसमें प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो काउंट कर लें तो वो संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक, आगे देखिए, इस पे बेस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग पहले कर लेते हैं। अगर जीरो शामिल हो गया नेगेटिव को छोड़ करके तो वह पूर्ण संख्या हो जाएगी। जैसे आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला ये क्वेश्चन कहा है कि यदि x और y दो प्राकृतिक संख्या है तो x और y दो प्राकृतिक संख्या है तो आपको बताना है क्या x और y प्राकृतिक संख्या होगी। तो देखिएगा, अगर हम x को कुछ भी मान लें, प्राकृतिक संख्या में क्या शामिल है? प्राकृतिक संख्या में क्या शामिल है? जीरो को छोड़ के और निगेटिव छोड़ के सब आ सकते हैं प्राकृतिक संख्या में। जीरो नहीं आएगा और निगेटिव नहीं आएगा, बाकी जितनी भी धनात्मक संख्या है सब इसमें प्राकृतिक संख्या में शामिल है। और एक दशमलव नहीं आएगा, तीन चीज़ प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगी। तो कहा है कि x और y प्राकृतिक संख्या है, तो बताइए x प्लस वाई क्या प्राकृतिक संख्या होगी? अगर x y प्राकृतिक संख्या है तो अगर x को अगर हम 4 मान लिया जाए और y को अगर हम 3 मान लें तो 4 3 कितना हो जाएगा? 7। कुछ भी किया जाए हमेशा ये क्या बनेगा? प्राकृतिक संख्या बनेगा। आगे देखिए, x माइनस वाई प्राकृतिक संख्या होगी। अगर हम y की वैल्यू बड़ा ले लें x से तो ये निगेटिव हो जाएगा और इसमें निगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगी x माइनस वाई। दो धनात्मक संख्या का गुणा हमेशा करेंगे तो हमेशा धनात्मक संख्या ही बनेगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। आगे बात करेंगे x बटे वाई क्या प्राकृतिक संख्या है। तो अगर हम आपसे ये कहें कोई संख्या अगर x का मान 3 है, y का मान 4 है, तो एक बात बताइए, 3/4 पॉइंट में आ जाएगा। जब ये पॉइंट में आ जाएगा तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसका मतलब ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। दो धनात्मक संख्या है, इस पे पावर कुछ भी लगाएंगे, जैसे 2 पे पावर 3 हो जाए, 3 पे पावर 2 हो जाए, ऑलवेज ये प्राकृतिक संख्या बनेगी। तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। आइए पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक की खोज किसने किया है? देखिए, पूर्णांक की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पूर्णांक इसको अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं, लेकिन प्रदर्शित किससे करते हैं? जड़ से। क्यों? क्योंकि जहलीन नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्या की है? खोज की है, जो कहाँ के थे? जर्मनी के थे। इसलिए इनको हम जड़ से निरूपित करते हैं। और इसमें क्या है? पूर्णांक में क्या होगा ये देखिएगा। पूर्णांक में जीरो भी शामिल है, नेगेटिव संख्या जितने भी ऋणात्मक संख्या सब शामिल है, और धनात्मक संख्या जितनी है वो सभी इसमें शामिल होती है। तो अब इस पे बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, यदि x और y दो पूर्णांक हो तो क्या x प्लस वाई पूर्णांक होगा? आपको पता है इसमें नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा, धनात्मक भी होगा। तो चाहे y का मान नेगेटिव लिया जाए, x का मान भी नेगेटिव लिया जाए, दोनों जोड़ेंगे नेगेटिव होगा, या पॉजिटिव दोनों लें, या दोनों एक को प्लस एक को माइनस तो भी जीरो आए, तो हमेशा ये क्या बनेगा? पूर्णांक होगा। क्या x माइनस वाई पूर्णांक होगा? जी हाँ, हमेशा पूर्णांक होगा। क्या x गुणे y पूर्णांक होगा? कुछ भी संख्या ले लीजिए, गुणा करेंगे, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव ही कुछ आएगा, ये हमेशा क्या होगा? पूर्णांक होगा। क्या x पे पावर y पूर्णांक होगा? जी, इस पे चर्चा करते हैं। जैसे अगर आपसे बात किया जाए, लेकिन दशमलव नहीं चाहिए यहाँ पे। पूर्णांक में आपको कहीं दशमलव नज़र आ रहा है क्या? नहीं, दशमलव आपको नहीं चाहिए, इसमें याद रखिएगा। तो अगर आप बात करें x पे पावर y, तो 2 पे पावर अगर हम y की वैल्यू -3 ले ले तो ये 1 कितना हो जाता है? 8 नीचे आएगा। तो 1/8 ये पॉइंट में आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा? पूर्णांक नहीं होगा। क्या x बटे वाई पूर्णांक होगा? इसको भी हम अगर 2/3 मान लें तो ये भी क्या हो जाएगा? दशमलव में आ रहा है, इसलिए आपका ये क्या होगा? पूर्णांक नहीं होगा। तो ये रही पहला पार्ट। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए, दोबारा संख्या पे आते हैं। संख्या को दोबारा हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में।
एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में नहीं है, इसे नहीं पढ़ना है। हमें मेनली फोकस किस पे करना है? वास्तविक संख्या पर। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या वे संख्या होती है जिन्हें संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं? निरूपित कर सकते हैं। संख्या रेखा क्या मतलब है? जैसे एक लाइन है, ये 0 है, इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 डॉट 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 इधर तक, इधर आएंगे तो +1 +2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये होती है संख्या रेखा। अगर हम संख्या रेखा पर जिसे निरूपित कर सकते हैं वो चीज़ क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या कहलाएगी। और वास्तविक संख्या को दोबारा हम कितने भागों में बांट दिए? 2 भागों में। एक होती है पूर्णांक और एक होती है दशमलव रूप। आइए बात करते हैं, हम मेनली पूर्णांक की चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन पहले कर लेते हैं दशमलव की चर्चा, क्योंकि इसके बिना पूर्णांक की चर्चा नहीं की जा सकती। दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव। देखिएगा, शांत एक ऐसा होता है जो हिंदी के लिए है, ये मैथ में यूज नहीं कर सकते। शांत ये यूज करेंगे और अशांत दशमलव ये। देखिएगा, शांत का क्या मतलब होता है? शांत दशमलव उसे कहते हैं भाग देने पर कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो जाए, दोबारा संख्या रिपीट भी ना हो और आगे भाग जाए भी ना, मतलब वो ख़त्म हो जाए। और जैसे यहाँ पर देखिए 0.8678 आगे नहीं जा सकते, तो ये शांत हो गए। यहाँ पर भी वही सेम है, वही सिस्टम यहाँ पर भी। जैसे ये भाग देना है, 2/5 है, तो 2 एक पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ये देखिए शेष 0 बचा और यहाँ पे ये चीज़ क्या हो गया? शांत हो गया, आगे नहीं जा सकते। तो इसे हम कहेंगे क्या? शांत दशमलव। बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं, आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे। अशांत दशमलव की बात करें अगर हम, अशांत दशमलव क्या होता है? जो कभी शांत ही ना हो, नाम से पता चल रहा है, जो कभी बेचारा शांत ना हो, हमेशा ज़िंदगी भर चलता रहे, भाग देते रहिए, कोई टेंशन नहीं है। ये आप 0.77777 कभी ख़त्म नहीं होने वाला, 767676 ज़िंदगी भर चलता रहेगा अनंत तक, ये कभी आपका शांत नहीं होगा। ये अशांत दशमलव में आते हैं। और अशांत दशमलव को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। क्या? देखिएगा, एक वो जिसकी पुनरावृत्ति हो रही हो, दूसरा जिसकी पुनरावृत्ति न होती हो। जैसे 0.44444 ये बार बार आएगा, ये पुनरावृत्ति हो रही है। 4 की बार बार क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। यहाँ पे 656565 की बार बार क्या हो रही है? आवृत्ति। जैसे और देख लेते 0.171 171 171 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 171 3 संख्या की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। तो इसीलिए क्या हो जाएगी? ये आपका पुनरावृत्ति अशांत दशमलव कहलाएगा। और यहाँ देखिएगा 0.456712345 डॉट 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 चलता जा रहा है, लेकिन कभी दोहराव भी नहीं हो रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा है, तो ये अशांत दशमलव में कहलाएगा। जैसे 0.78645 3 2 1 1 चलता जा रहा है, फिर 4 आ गया, 5 आ जाए, फिर ऐसे। तो ये आप इसे क्या कहेंगे? अपुनरावृत्ति अशांत दशमलव। आइए थोड़ा और चर्चा करते हैं। पुनरावृत्ति अशांत दशमलव जो है, इन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहते हैं। जिन्हें हम p/q के रूप में लिख लें, इन्हें हम p/q के रूप में लिखें, उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहते हैं। तो थोड़ा आगे की चर्चा कल करेंगे अगले टर्न पे। अभी पहला वीडियो है, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर कोई भी गलती होगी तो उसे आप कमेंट कीजिएगा, जिससे उस गलती को अगले वाले वीडियो में सुधारा जा सके। आगे हम चर्चा करेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। थैंक यू।